अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई मोहम्मद उज़ैर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तुमसे चंद दीनी सवालात करूँगा, क्या तुम उनका जवाब दोगे? जी ज़रूर, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तुम किसके बंदे हो? हम अल्लाह के बंदे हैं। तुमको किसने पैदा किया? हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया। हलाल और हराम किसे कहते हैं? इस्लाम में हर वो चीज़ जो पाक और जायज़ है उसे हलाल कहते हैं। इस्लाम में मुसलमानों की कुल कितनी ईदें हैं? इस्लाम में मुसलमानों की कुल 2 ईदें हैं। ईद उल फित्र यानी रमज़ान की ईद, ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद। बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत हर उस चीज़ को कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सवाब की नियत से ईजाद की गई हो। अल्लाह के अलावा क्या कोई गैब जानता है? हरगिज़ नहीं, अल्लाह के अलावा कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता। कुरान मजीद किसका कुरान है? कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद में कितने पारे, कितनी सूरतें और कितने सजदे हैं? कुरान मजीद में 30 पारे, 114 सूरतें और 15 सजदे हैं। कयामत कब कायम होगी? कयामत का मामला अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। कयामत के दिन मोमिनों और काफिरों का क्या अंजाम होगा? कयामत के दिन मोमिनों का बदला जन्नत है और काफिरों का बदला जहन्नुम है। जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे? जन्नत में कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, नेकी और भलाई के काम करने वाले, गुनाहों से बचने वाले जाएंगे। जहन्नुम किन लोगों का ठिकाना है? जहन्नुम ऐसे लोगों का ठिकाना है जो अल्लाह के नाफरमान है, गुनाहों के काम करते हैं, कुरान और हदीस पर अमल नहीं करते। हदीस किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अमल और तकरीर को हदीस कहते हैं। हदीस का मुकाम और मर्तबा क्या है? कुरान मजीद की तरह हदीस रसूल पर भी ईमान रखना वाजिब है। इसके बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। माशाअल्लाह उज़ैर भाई, आपने तो तमाम सवालों का जवाब तसल्ली बख्श दिया। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपकी इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह दुआ होगी, फिर इंशाअल्लाह जलसा ख़त्म हो जाएगा। तमाम हज़रात खाना खा करके जाएंगे। तशरीफ़ रखिए भाई, तमाम हज़रात बैठ जाएं भाई, तशरीफ़ रखें बस सभी हज़रात अपनी अपनी जगहों पर। ये सोफ़ा ऊपर ले लिया जाए, 2 साथी मिलकर के सोफ़े को ऊपर रखवा दें। हज़रत से दरख्वास्त करेंगे